मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आलू महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आटा महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे और आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। कराची से खैबर तक सियासी, समाजी, मजहबी, ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज हो या हड़ताल, अवाम सड़कों पर आए या खुदकुशी करें, हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों पर, ख्वाह वो निगरान हुकूमत ही क्यों ना हो, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। निगरान हुकूमत से अवाम की उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन इक़्तिदार के पहले महीने में निगरान हुकूमत ने दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम की नींदें उड़ा दी। महंगाई के हवाले से टनोलियर की अवाम क्या कहती है, आइए सुनते हैं। महंगाई का वज़ीर आज़म साहब को तब पता चले जब वो कोई चीज़ खरीदें। महंगाई हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है और जो निगरान हुकूमत ने रात किया, ये बेहिसी की इंतहा है। अवाम सड़कों पर हड़तालें हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने जो कल तेल बढ़ाया है, पेट्रोल बढ़ाया है, डीजल बढ़ाया है, ये नहीं बढ़ाना चाहिए था। मेरी दरख्वास्त है उनसे कि इस इजाफे को भी फौरी तौर पर वापस लें और दीगर जो महंगाई टैक्सेस नाजायज़ लगाए गए हैं बिलों के अंदर, उनको भी फौरी तौर पर वापस दिया जाए। कहाँ से जमा कराएगा, जबकि बिल के ऊपर 25 टैक्स ऐसे हैं कि मस्जिदों में भी इन्होंने टैक्स नहीं छोड़े। इन्होंने अपने बंगले की अयाशियों के लिए मजीद टैक्स लगाने के लिए और तजवीज़ें पेश कर रखी है। इन्होंने टैक्स को ऐसे समझ ले मजाक। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ से लोग जो चल रहे होंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, जो सांस ले रहे होंगे उनके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, जो खड़े हो देख रहे होंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। ये मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ, MKM मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा ये गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे, खुदारा इस गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये वहाँ से IMF से पैसे लेकर आते हैं और यहाँ पर ले देकर टैक्स बढ़ा देते हैं। खुदारा इस चीज को रिलीफ दिया जाए। सिर्फ बिल का एक दिन का तकरीबन जैसे बिल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं और यहाँ का जो हाल है, एक 30,000 रुपए का बिल है। 500 रुपए कमाने वाला क्या बिल भरेगा, क्या खाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत से अभी बचा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सांसें बची हुई हैं। इन सांसों पे और टैक्स लगा दो ताकि ये आवाम मर जाए और तुम अपने आयशियों के बंगलों के अंदर भले खुशी से रहो, आराम से रहो। बस मेरा इससे ज्यादा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और कोई मुतालबा नहीं है। सर, लोड शेडिंग तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है। गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे 12 घंटे लोड शेडिंग के, लेकिन यहाँ से 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग है। अगर एक माह आप लाइट चलाते हो तो 15 दिन आपकी लाइट चलती है और 15 दिन का टैक्स लगा के बिल आता है 10 से 15 हज़ार रुपये का, जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। ये बिल मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं अपने घर का ज़ाती कह रहा हूँ, ये मेरे घर का ज़ाती बिल है। हम सिर्फ 3 अफराद हैं घर के अंदर और कोई चीज़ नहीं है। हमारा बिल देखें 10,000 रुपये का इन्होंने भेजा है और बिल कितने का है हमारा, तकरीबन 4,000 रुपये का। बाकी सारे इन्होंने टैक्स लगाए हैं। और जो कह रहे हैं कि ये 12 घंटे हम लोड शेडिंग करते हैं, कोई 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं है। 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग हमारी चलती है। लोड शेडिंग अगर हम 30 दिन लगाते हैं, 30 दिन में 15 दिन भी हमारे पास लाइट नहीं होती। 15 दिन का आप लगा लो, 10-10 हज़ार रुपये के हम बिल भरते हैं। और दूसरा, मीटर रीडिंग वालों का इतना दिमाग ख़राब है कि 1 महीना घर पे लेटे हुए हैं, एसीओ में बैठे हैं, बगैर उसकी रीडिंग किए बिल भेज देते हैं। 70 यूनिट का, 60 यूनिट का। दूसरे महीने आते हैं, रीडिंग लेते हैं, 250-300 यूनिट भेजते हैं। एक 70 यूनिट का बिल बनता है 4,000 रुपये का, आपका 250 यूनिट का बिल बनता है 10-12 हज़ार रुपये का। कहाँ से वो बंदा भरेगा बिल? कि जो लोग इज्जत के साथ रोटी खा रहे हैं उनको रोटी खाने दो, उनको घर से निकलने से मजबूर ना करो तो अच्छा रहेगा। अगर ये घर से निकल गए, कोई बापडा वाला आके खड़ा नहीं हो सकता, तो कोई बापडा वाला आके इनको मुंह नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ, ये देखो हमारे बिलों की हालत है। नहीं भरेंगे हम आज से बाद बिल, हमें फांसी देंगे, FIR कटाएंगे, भले कटाएं, हम अपने बच्चों की करें या इन बिलों की। बिजली के हवाले से आवाम बहुत परेशान होते हैं और इसकी वजह से कि 12 घंटे की लोड शेडिंग है तो ये 15 से या 17 या 18 घंटे लोड शेडिंग ले रहे हैं।
बिल देखे जाए तो 10-12 हज़ार रुपये के बिल हैं इतनी लोड शेडिंग, और ये तो फिर भी इसके बावजूद इतना बिल आ रहा है। जिनके कारोबारी बिजली में मौसर हैं वो कारोबार कर रही है, बिजली लाइट 18 घंटे, बिजली 18 घंटे चली जाती है। घर जाए तो घर सकून से रह सकते, घर की चाहे हमारी गवर्नमेंट जब भी है बिजली का मतलब करती है डालती है। इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपने घर वालों को, बच्चों को पालें या इनके हम बिल भरें। और भी फटी के बहुत होती है, और भी अखराजात होती है, खाली लाइट के ऊपर तो गुजारा नहीं होता है ना, पानी भी चाहिए। तो ये हर गवर्नमेंट जो भी है आवाम को बेवकूफ़ बना के हर कोई बताते हैं कि IMF का ये भाई हमने क्या गुनाह किया, आवाम ने क्या गुनाह किया आप लोगों का, क्यों आप इतना जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर। तो चोरी आप सियासतदान करें, चोरी हुक्मरान करें, चोरी MNA MPS करें, और भुगते आवाम, गरीब आवाम कहाँ से पूरी होगी। कारोबार में परेशानी इतनी है, जब लाइट जाए तो पेट्रोल जलाओ 300 रुपये लीटर है, इसके अंदर तकरीबन 600, 800, 900, 1000 का पेट्रोल जल जाता है हमारा। मार्केट की लाइन हमारी अलग है, एक मेरी दुकान में नहीं, तकरीबन सारे बाज़ार में यही सिस्टम है। देखें हर किसी के पास जनरेटर अपने रखे हुए हैं, और इसके बिल इनके देख लो। जब बिल इनके देखते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, उनके टैक्स अपने हैं, यूनिट महंगे अलग कर दिए इन्होंने। अब परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कारोबार ऐसे चल रहे हैं हमारे, अल्लाह खैर से। अब देखिए जी, यहाँ पे अब दस्तूर अल्लाह के ये होता है, आप कहीं से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं ना, आप ठेले वाले के पास जाएंगे, छोटी मिसाल ले लो, भाई 1 किलो सेब चाहिए, क्या 120 रुपये किलो है। अब उसे कहते हैं यार मैंने 5 किलो चाहिए, वो कहेगा 100 लगा दूंगा, मैं 90 लगा दूंगा, कम होता है। अब हमारे यहाँ 100 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल होता है तो यूनिट महंगा हो जाता है, और यूनिट वैसे ही महंगा कर दिया है। जब 100 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं वो यूनिट और महंगा कर देते हैं। अब ये बिल आया हुआ है 131 यूनिट का, इसके अंदर टैक्स हमारा लगा हुआ 3000 रुपये का टैक्स लगा हुआ है, 3100 रुपये का टैक्स है इसके अंदर खाली। और अल्लाह आपको नहीं किया, फिर कहते हैं तुम बिल नहीं पिलाते टाइम पे, ये नहीं पिलाते टाइम से, पहले खड़े हो जाते हैं यहाँ पे आके। बिल कैसे पिलाएं, 3-3 हज़ार रुपये टैक्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं, यूनिट महंगे किए हुए हैं। जब 100 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल होते हैं उसके चार्जेस फिर इनके अलग होते हैं। लेकिन इस महंगाई के बिल को जिनको खुदारा काबू में करें, नहीं तो आवाम जो सड़कों में निकली है, कल को ऐसा ना हो एक दूसरे से दस्तक गिरेबा हो और हमें संभालना मुश्किल हो जाए। जो करप्ट करके लोग करप्शन करके अरबों रुपया खा के बैठे हुए हैं, एक एक वजीर के घर हिस्से में जो अरबों रुपया आया हुआ है, तो उनसे निकालें, उनसे निकाल के जमा करें और आवाम को रिलीफ दें, कर्जा उतारें। ये जो पेट्रोल पंप की सूरत में आवाम को, कौम को धोखा दिया गया है, ये आवाम के साथ एक खिलवाड़ है, और आवाम इस खिलवाड़ से आगाह भी हो चुकी है, और आवाम इसी वजह से एहतजाजी मुजाहरों पर निकल आई है। खुदारा उस दिन से डरो जब आपके इलाकों का, आपके जो वो दफातर हैं उनका घेराव किया जाए, आवाम को रिलीफ दो। आवाम आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन इतना हुक्म जमाओ, इतना इनके ऊपर प्रेशर दो जो ये बर्दाश्त कर सके। जी, वो जितने बड़े अफसरान हैं, देखो वो अपनी जगह ठीक है, वो तनख्वाह लेते हैं, हमारे पे एहसान नहीं कर रहे, हमारे पैसों से उनकी तनख्वाहें जाती हैं। उनके यूनिट फ्री जा रहे हैं, उनको बंद करो, फ्यूल फ्री जा रहा है, बंद करो उसको, सारा हमारे आवाम के पैसों जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? ये हमारा मुतालबा है कि तमाम उनके जो हैं ये फ्यूल्स हो गए, उनके जो गाड़ियों के हो गए, उनके अपना बिजली के हो गए, जो कुछ भी है तमाम चीज़ें बंद कर दी जाए, क्योंकि हमारे जेब से जा रहे हैं। वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये समझ लो कि दरअसल ज़्यादती है। बिल जो आना चाहिए, जो बिल आ रहा है उसमें डबल टैक्स लग के आ रहा है, और बिल आ रहे हैं 12-12 हज़ार के, और हम ये बिल नहीं भरेंगे। ये आप देख लें कि ये पंखा चल रहा है 12 वोल्ट का सोलर पे, लाइटें सारी बंद है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 10,000 का बिल आ रहा है, तो ये बिल हम नहीं भरेंगे। अब तो हर महीने के अंदर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, और पेट्रोल की वजह से तमाम चीज़ें जो है महंगी तर महंगी होती जा रही हैं, जिसमें परचून का सामान हो गया, रेस की सामान हो गया, मेडिसिन हो गई, और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं, तकरीबन सब पेट्रोल की वजह से बढ़ जाती हैं। 15 दिन में गवर्नमेंट का पेट्रोल बम दूसरी मर्तबा गिरा है आवाम के ऊपर। 300 से ऊपर पेट्रोल चला गया, 180 रुपये किलो चीनी, 180 रुपये किलो आटा, 600 रुपये दिहाड़ीदार मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको डेली बेस पे काम भी नहीं मिलता। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूं कि आप हमें सिर्फ ये बताएं कि 500 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा 2 किलो आटा, चीनी, चाय पत्ती कैसे ख़रीदेगा, उसके अलावा दवाइयाँ वगैरह कैसे ख़रीदा? ये आवाम जाए तो जाएगा, या तो आवाम को सीधा सीधा रास्ता दिखा दें कि भाई ये रास्ता पड़ा है, आप ये मुल्क छोड़ सकते हो, या तो जिस आवाम ने आपको मुंतखब किया है उनके लिए ऐसा व्यवहार क्यों? मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा और अपील करता हूं कि खुदारा आवाम को मारना है तो जहर दे के एक ही दफ़ा मार दो, ये रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा मार दो।
ये गरीब आवाम में आजकल जो ना पेट पालना ही भारी हो रहा है, और जितना आवाम रिलीफ का सोच रहा है हुकूमत जो है उतनी महंगाई कर रही है। और ऐसा ना हो कि एक दिन आवाम सड़कों से निकल के, घरों से निकल के इतना बड़ा एहतजाज हो जाए कि जो हुक्मरान हैं इनको बचना ही मुश्किल हो जाए। ये इस हालत की तरफ जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं।